नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल उर्मिला आईएएस एकेडमी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज का डेट बड़ा ही आप सबके लिए बड़े महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जेपीएससी ने आज 4 जनवरी को कट ऑफ जो मार्क्स है उसको रिलीज कर दिया है, ठीक है ना। तो आज के डेट में इन्होंने क्या किया है, कट ऑफ मार्क्स को रिलीज किया है। मैं बता दूं आपको कि लंबे समय से जेपीएससी पर यह आरोप लगता रहा कि आप कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं इशू कर रहे हैं। कट ऑफ मार्क्स को जारी करना कहीं ना कहीं किसी संस्था के ट्रांसपेरेंसी को शो करता है और लगातार जेपीएससी के ट्रांसपेरेंसी, जेपीएससी की पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ट्रांसपेरेंसी पर क्वेश्चन उठता रहा है। आज 4 तारीख को आखिरकार जेपीएससी ने एक बहुत ही अच्छा मूव लेते हुए कट ऑफ मार्क्स जारी किया है। इससे तमाम वो विद्यार्थी जो जेपीएससी की परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या आगे करेंगे, उनको एक आईना मिलेगा, उन्हें एक रेफरेंस मिलेगा कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। अपने टारगेट को वो सेट कर पाएंगे, राइट। तो आइए इस पर बात करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो पहला स्लाइड आपके सामने आपको नजर आ रहा है, मैं इस स्लाइड पर आपसे चर्चा कर दूं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड सिविल सर्विसेज मेन रिटर्न, यानी देखिए दो पीडीएफ इन्होंने जारी किया है। दो एक तो मेंस में क्या कट ऑफ रहा और दूसरा फाइनल कट ऑफ क्या रहा। दो चीजें, दोनों ही मैं आपसे सिलसिलेवार तरीके से डिस्कशन करूंगा, चर्चा करूंगा, दोनों ही के बारे में बातें करूंगा। तो सबसे पहले ये जो अभी आपके सामने ये जो स्लाइड दिख रहा है उसमें मेंस एग्जाम जो होता है उसका आपको कट ऑफ मार्क्स दिख रहा है। मेंस एग्जाम होता क्या है तो आपको पता है, एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, एक 150 मार्क्स का एक लिटरेचर होता है और बाकी 200 इंटू 4 यानी लगभग 800 मार्क्स का मेंस के अलग अलग और पेपर हैं। यानी ओवरऑल इधर 800 उधर 150, ये 950 मार्क्स का ये एग्जाम है। उस 950 में कट ऑफ किया गया है, उस पर ये जो आपके सामने जो आंकड़े हैं वो आपको दिख रहे हैं। जो रिसेंट अभी अभी जो जेपीएससी हुई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 7वीं से 10वीं जेपीएससी के बारे में। तो आप देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए जो कट ऑफ मार्क्स गया है वो 532 गया है और 532 मींस 56%। मेंस में 950 में अगर कोई अनरिजर्व जो कि किसी कैटेगरी में नहीं आता, अगर वो 532 मार्क्स ले आते हैं तो आपका इंटरव्यू कॉल हुआ है, करेक्ट। आगे एसटी की बात करें तो 479 मार्क्स लाया है, जो कि कहीं ना कहीं एग्जैक्टली मान के चलिए कि 50% के अराउंड होता है। 479 50%, 50 पॉइंट समथिंग के अराउंड होता है। 515 आया है एससी के लिए जो कट ऑफ आया है, आप देख सकते हैं वो 54% के आसपास की ये कहानी है, ठीक है, 54% की। इसके अलावा जो BC1 और BC2 और EWS, इन सब का भी 532, यानी आप देख सकते हो अनरिजर्व, BC1, BC2 और EWS के कट ऑफ में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। मेंस के कट ऑफ में, जो रिटर्न एग्जाम हुआ उस कट ऑफ में, ठीक है। सबको, जिन लोगों ने 532 मार्क्स को ऑप्ट किया है, उन लोगों को क्या किया गया, इंटरव्यू कॉल कर दिया गया। बहुत क्लियर है, आप समझ लीजिए। जो नए स्टूडेंट हैं जिन्हें तैयारी करना है, वो अब अपना एक एम बना सकते हैं, टारगेट बना सकते हैं। तो यहां से दो तीन बातें निकल करके सामने आती हैं। जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको खासा देख सकते हैं, उनके जो नंबर हैं उनमें आपको डिक्लाइन नजर आएगा, यानी वो कम मार्क्स लाए हैं और पास किए हैं। जाहिर है उनकी कैटेगरी को जो लाभ मिलता है उसका ये लाभ है। और बाकी लगभग मान के चलिए थोड़ा सा उससे थोड़ा ज्यादा एससी को, और 532 अनरिजर्व यानी जनरल, ईबीसी यानी BC1, BC2 और EWS, इन सबको 532 मार्क्स लाना पड़ा है। ओवरऑल अगर आप इस आंकड़ों की बात करें तो एक स्टूडेंट को 550 टू 570 के अराउंड एक कट ऑफ एक तय करना चाहिए कि हमें इतना मार्क्स लाना चाहिए, या और बेहतर ये होगा कि आप खुद को 600 आपका टारगेट हो। इस 950 में 600 मार्क्स आपका टारगेट हो। अगर आप इतने भी लाते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल कर दिया जाएगा। ये रहा अलग अलग कैटेगरी का रिटर्न एग्जाम है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कट ऑफ मार्क्स ऑफ मेंस रिटर्न एग्जामिनेशन ये है। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बढ़ करके यह देखने का प्रयास करते हैं कि जो सर्विस वाइज यानी और जो फाइनल कट ऑफ हुआ है, पहले फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर दूं आपसे। देखिए सबसे पहले अनरिजर्व है, फिर एसटी है और फिर एससी है। पहले इन तीनों का आगे देख लेते हैं। चलिए ये देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के जो फाइनल कट ऑफ आया है 633 मार्क्स, 633, ये लगभग 60% होता है।
लगभग कितना परसेंट होता है, तो 60% होता है। अगर एसटी की बात करें, एसटी की बात करें तो ये आप देख सकते हो 555% यानी 52% में इनका कट ऑफ आया है। वहीं अगर एससी की बात करें तो 583 यानी 55%, ये जो कट ऑफ है वो 55%। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो अनरिजर्व कैटेगरी का है 633 यानी 60% मार्क्स अगर आप ओवरऑल ले आते हो इस एग्जाम में तो आप जेपीएससी की परीक्षा में पास हैं। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं 617 और 618, ये किसका है भाई, तो ये है आपका BC1 और BC2 का। ठीक है, 617 और 618 ये BC1 और BC2 का है, BC1 और BC2 का है। वहीं ये जो 612 दिख रहा है वो EWS यानी अनरिजर्व कैटेगरी में जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को जो फायदा दिया गया रिसेंटली अभी, उस EWS कैटेगरी में BC1 और BC2 इसके अलावे जो इसका खुद का जो जनरल कैटेगरी 633 है, इनसे कम कट ऑफ है, BC1 और BC2 से भी कम कट ऑफ है EWS का। वजह ये भी है कि बहुत सारे लोग अभी EWS के डॉक्यूमेंट बनाए ही नहीं है, तो इसीलिए अभी इसका लाभ लेने वालों की संख्या कम है, नतीजा इसमें कट ऑफ कम हो जा रहा है। जैसे ही आने वाले वक्त में बहुत सारे लोग EWS के डॉक्यूमेंट को बना लेंगे, EWS क्लेम करेंगे, ये अंतर नहीं रहने वाला है। ठीक है, और बाकी जो दो और दिख रहा है आपको, एक है ब्लाइंड का और एक है लोकोमोटिव का। ठीक है, यानी जो आपका हॉरिजॉन्टल कट ऑफ, यानी आप जिसको बोल सकते हो कि जो लोग थोड़े से हैंडीकैप्ड हैं उनके बारे में, तो ये 580 और 584, तो कुल मिलाकर के जो फाइनल कट ऑफ है वो 633 है। लेकिन जो मेंस का जो कट ऑफ है, वो मेंस का कट ऑफ कितना है, तो 532 है। ठीक है, और जो फाइनल कट ऑफ है वो 633 है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक और बात कर दिया गया, सर्विस वाइज क्या कट ऑफ गया जरा देख लीजिए। तो जो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का 674, 674। ठीक है, ये गया है। फिर झारखंड पुलिस सर्विस का 659 गया है, लगभग कुछ ही कम है, मान के चलिए कि ये 15 मार्क्स कम है। झारखंड होमगार्ड सर्विस का 633 है। वहीं झारखंड प्रिजन सर्विस का, ये है कारा सेवा जिसको आप लोग बोलते हो, 653 है, यानी इससे ज्यादा गया है प्रिजन सर्विस में। 644 गया है आपका झारखंड म्यूनिसिपल सर्विस का, या है ना, झारखंड म्यूनिसिपल सर्विस का 644 गया, अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ। एजुकेशन सर्विस आप देख सकते हो 640 गया है। इसके अलावा झारखंड रजिस्ट्रेशन सर्विस 654 गया है। झारखंड कोऑपरेटिव सर्विस 635, सोशल सिक्योरिटी सर्विस झारखंड का 640, झारखंड रोजगार सेवा जो है वो 634 और झारखंड प्रोबेशन सर्विस 633 गया है। तो कुल मिलाकर के ये सर्विस वाइज अनरिजर्व कैटेगरी का एक फाइनल कट ऑफ है। हम में से हर एक विद्यार्थी को ये मान के चलना चाहिए कि किसी भी हाल में हम लगभग 670 प्लस मार्क्स का एक टारगेट करें। मेंस प्लस इंटरव्यू मिला करके 670 प्लस मार्क्स का अगर आप लक्ष्य तय करते हैं, फिक्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप आकर के यहाँ जरूर रुकेंगे। और उसको, इस मार्क्स को लाने के लिए के लिहाज से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, आपका योजना होना चाहिए। ठीक है ना, मेरी संस्था लगातार क्वालिटेटिव एजुकेशन ऑनलाइन मोड पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबको देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारा पंचलाइन ये है कि हम आप पर आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं। हम पर भरोसा करिए, हमारे साथ जुड़िए। और अभी जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि कूपन कोड अगर ईयर ईयर 2023 अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको जितने भी कोर्सेज है उसमें 40% फ्लैट ऑफ मिलेगा। ये ऑफर नए वर्ष में कुछ ही दिनों के लिए उपलब्ध है। मैं चाहूंगा कि आप में से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। और हमारा एक टारगेट है कि किसी भी हाल में पीटी बिट ना हो, क्योंकि जब पीटी बिट हो जाता है, किसी का पीटी मिस हो जाता है ना, तो अच्छे टैलेंट भी बाहर रह जाते हैं, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो किसी भी हाल में प्रीलिम्स डिस्क्वालीफाई आप न करें, हमारे साथ जुड़ें, हम यह आपसे अपील करते हैं। बाकी ये मामला, ये कट ऑफ से जुड़ा मामला था। अब आप आराम से अपना एक टारगेट सेट कर सकते हैं और आप इस बात के लिए भी आश्वस्त हो सकते हैं कि जेपीएससी लगातार अपनी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रही है। बाकी आप तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ फेरबदल थोड़े बहुत होने हैं वो भी 8-10 दिनों में उसका भी कुछ खाका सामने आ जाएगा। और उसके बाद बहुत जल्द, कुछ ही दिनों के अंदर में, मुझे लगता है महीना 1.5 महीना में आपको
नई नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप सभी अपने काम को बेहतर तरीके से करने के लिए तैयार हो जाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है मेरे दोस्त। ओके, सो धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आप सबका, नमस्कार।